आखिरकार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। खबरें तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि आगामी बिहार चुनाव को बीजेपी अपनी नाक का सवाल समझते हुए शाम दाम दंड भेद सभी रणनीति पर उतर आई है, लेकिन सड़कों पर इस तरह की गंदी राजनीति की जाएगी इसका अंदाजा तो कभी किसी ने नहीं लगाया होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ एक बार फिर बीजेपी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। बाकायदा वीडियो तक निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ वीडियो निकलकर सामने आया है और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में गदर काटते हुए बीजेपी को आईना दिखाया है। तो फिलहाल किस वीडियो ने एनडीए गठबंधन की गंदी राजनीति की सारी पोलपट्टी खोलकर सामने ला दी है, आपको दिखाएंगे। और कैसे राहुल गांधी ने बिहार में बीजेपी को आईना दिखाते हुए बवाल काट कर रखा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप न्यूज 18 की ये खबर देखिए। दरभंगा में नहीं माने राहुल गांधी, पैदल ही अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे, पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, फिर भी छात्रों को किया संबोधित। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी अपनी गंदी राजनीति पर उतर आई है। वैसे अंदाजा तो पहले ही लगा लिया गया था कि बीजेपी बिहार चुनाव को अपनी नाक का सवाल समझ बैठी है, लेकिन इस तरह से विपक्ष के खिलाफ चालबाजियां की जाएंगी, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। देखिए आगे खबर में लिखा भी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल राहुल गांधी के दरभंगा दौरे को लेकर बुधवार से ही आयोजकों और प्रशासन के बीच चल रहे तनाव के बाद आज गुरुवार को भी बवाल मचा रहा। प्रशासन ने राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भी राहुल गांधी पैदल ही छात्रावास पहुंचे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बावजूद भी छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन के लोग और एनडीए की सरकार मुझे यहां नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन जब तक मेरे पास आप लोगों का साथ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो देखा आपने, एक तरफ बीजेपी गठबंधन की सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगा लिया कि किसी भी तरह राहुल गांधी को रोक लिया जाए, और हद तो तब हो गई जब हॉस्टल ना जाने देने के लिए बिहार की पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की है। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ बिहार में इस तरह का व्यवहार होना बिहार सरकार और उनकी प्रशासन की बेशर्मी नहीं तो और क्या है। आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो, आप काम करो। रोको, आप मजाक कर रहे हैं हमसे। पहले आपने गेट रोका, ट्राई टू ब्लॉक अस इनसाइड, देन नाउ यू आर टेकिंग अस समवेयर एल्स। दिस इज नॉनसेंस। ये लोकतंत्र देश है, ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से दरभंगा पुलिस राहुल गांधी को अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोक रही है, वहां के बच्चों से मिलने से रोक रही है। आखिर क्यों? अब इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठना भी लाजमी है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्षी गठबंधन के लीडर को इस तरह से सड़कों पर पुलिस का धक्का मारना लोकतंत्र में कितना सही है। क्या ये बस इसलिए किया गया क्योंकि राहुल गांधी हॉस्टल में जाकर एनडीए गठबंधन वाली बिहार सरकार की पोल पट्टी खोल सकते थे? और आखिरकार अंबेडकर हॉस्टल में किस तरह से दलित छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उस मुद्दे को उठा सकते थे? बयान सुनिए आप। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने बिहार में हो रहे खेल का पर्दाफाश एक ही झटके में कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि छात्रावास के मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने जहां एक तरफ सरकार पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के जातीय जनगणना को लेकर भी आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मैंने कहा था कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करानी ही पड़ेगी, और देखिए आखिरकार केंद्र की सरकार ने हम लोगों की बात मान ली है। अब जातीय जनगणना पूरे देश में होगी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार को विपक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े हैं, आखिरकार झुकना ही पड़ा है। लेकिन आज सवाल यही उठता है कि जब राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो बिहार सरकार और उनका ये प्रशासनिक अमला आखिर क्यों उन्हें रोकने की कोशिश में लगा रहा?
क्यों राहुल गांधी को काफी देर तक अपनी गाड़ी में ही बैठे रहना पड़ा? आखिर क्यों राहुल गांधी को पुलिस प्रशासन ने धक्का देने की कोशिश की? क्या बिहार चुनाव आने से पहले एनडीए सरकार विपक्ष के खिलाफ साजिशाना हरकतें कर रही है या अपनी इस गंदी राजनीति के सच को छिपाने की कोशिश कर रही है? पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। तो सुना आपने राहुल गांधी ने कैसे इस वीडियो के जरिए नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे के पूरे एनडीए गठबंधन की पोल खोल कर रख दी, और इतना ही नहीं बल्कि इनकी साजिश का पर्दाफाश तक कर दिया। राहुल गांधी ने बकायदा इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा भी है, बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया? नीतीश जी, आप किस तरह से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर सड़कों पर जननायक होने का रोल निभाया है, उससे इतना तो साफ है कि बीजेपी के साथ साथ बिहार सरकार के भी अब हाथ पांव फूलने लगे हैं और कहीं ना कहीं अब इन्हें हार का डर भी सताने लगा है। और विपक्ष इस मामले को लेकर, सरकार की इस शर्मनाक हरकत को लेकर काफी भड़कता भी नजर आ रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से पुलिस ने बिहार के दरभंगा में अपनी तानाशाही दिखाई है, उसे देखते हुए अब विपक्ष ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया है। सुप्रिया सुनेत ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कुछ जंजीरों की तस्वीरों को साझा करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी लाया है। अब जिस तरह से बिहार में आज बीजेपी गठबंधन की सरकार और उनकी प्रशासन ने अपनी तानाशाही को दिखाया है, ऐसे में आपको क्या लगता है? क्या बिहार सरकार विपक्ष पर तानाशाही करने पर उतर आई है? क्या बिहार चुनाव से पहले एक बड़े खेल की तैयारी है? क्या अब एक बार फिर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने पर बीजेपी उतर आई है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।